हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का जस्ट लर्नर्स के इस करंट अफेयर वीडियो सीरीज में। आज है 15 जुलाई एंड इस वीडियो में हम 15 जुलाई के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन से। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ऑफ विच ईयर हैज़ एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। अभी हाल ही में इंडिया का जो टाइगर एस्टिमेशन हुआ था वो किस साल हुआ था, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है? बताइए, उसे इंक्लूड कर लिया गया है, किस ईयर में हुआ था जो लार्जेस्ट हुआ था? सो होपफुली आपने इसका आंसर सही ही दिया होगा, 2018 का सर्वे। तो शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट सीएम हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल तंगम्स एन एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अभी किस स्टेट के सीएम ने एक बुक रिलीज करी है तंगम्स, जो कि एक इथनोलिंग्विस्टिक स्टडी, एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश का। तो जब ये अरुणाचल प्रदेश के ग्रुप की बात हो रही है तो होपफुली आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश ही होगा। ठीक है, वहाँ के सीएम ने ये बुक अभी रिलीज करी है। ठीक है, एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड वर्ड है, ये क्या होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड वर्ड? जो एक ऐसा, मतलब कोई ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है ना, तो वो ग्रुप जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उसका खात्मा हो रहा है, तो उसे ही बचाना है इन्हें, है ना। यस, तो ये ट्राइबल कम्युनिटी है एंड यूनेस्को ने भी यूनेस्को वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज तंगम एन ओरल लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू द तानी ग्रुप, ये जो ग्रुप है उससे ये लैंग्वेज बिलोंग करती है। ठीक है, अंडर द ग्रेटर टिबेटो बर्मन लैंग्वेज फैमिली इज मार्क्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये जो लैंग्वेज है वो धीरे धीरे हटती जा रही है। इसी के लिए, इसके एक लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए ये बुक अभी रिलीज करी गई है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच ड्रग हैज क्लियर्ड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI फॉर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज इन कोविड-19 केसेस? अभी हाल ही में DCGI ने एक अप्रूवल दे दिया है, किस ड्रग को दिया है कि वो इमरजेंसी यूज में कोविड-19 में लिया जा सकता है उसका यूज? बताइए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो बहुत, मतलब उसको तो फर्स्ट बहुत ही पहले दिया था ना। तो जो हाल ही में जो दिया है अप्रूवल वो दिया है इटोलिजुमब। ये ये किसने अभी बनाई, किसने है ये? बायोकॉन ने। बायोकॉन बेंगलोर में है फार्मा एजेंसी, एंड उसकी जो सीईओ है वो कौन है? किरण मजूमदार शॉ। ठीक है, इटोलिजुमैब यही ड्रग का नेम है और इसको कहा है कि आप इमरजेंसी यूज में कोविड-19 में इसको ले सकते हैं। ठीक है, एंड इसको बहुत जल्दी अप्रूवल मिल गया। ओनली 30 पेशेंट्स पे ही इन्होंने टेस्ट किया, ट्रायल किया, एंड इसके बाद जो इसके सक्सेसफुल रिजल्ट आए उसी के बेस पे उन्हें अप्रूवल मिल गया। नेक्स्ट, बिटवीन विच टू कंट्री वर्क ऑफ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सबसी पावर केबल हैज बिगन? किन दो कंट्रीज के बीच में जो काम है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पावर केबल का शुरू हो गया है? मतलब वो दो कंट्रीज हैं, उनके बीच में वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सबसी पावर केबल आने वाला है एंड उसका काम अब शुरू हो चुका है। बताइए। तो आंसर इज ब्रिटेन एंड डेनमार्क। इन दो कंट्रीज के बीच में वर्ल्ड का लार्जेस्ट, सॉरी, लॉन्गेस्ट सबसी पावर केबल आ रहा है। सबसी पावर केबल मींस जो बिलो वाटर पावर ट्रांसमिट हो रही है ना, उसी को कहते हैं सबसी पावर ट्रांसमिशन। सबमरीन भी कहा जाता है। ठीक है, एंड किलोमीटर 767 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। ओके, एंड नॉर्वे एंड नीदरलैंड में नॉर्नेड, इन दोनों के बीच में नॉर्नेड है जो अभी लॉन्गेस्ट है सबसे ज़्यादा। ठीक है, नॉर्नेड। अबाउट ब्रिटेन की बात करें तो कैपिटल लंदन है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। डेनमार्क की बात करें तो कैपिटल इसकी कोपेंगन हो गई एंड करेंसी डेनिश क्रोन। Which organization has presented India's second voluntary national review VNR at the United Nations High Level Political Forum NHLPF
ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020। अभी हाल ही में किसने इंडिया की वीएनआर रिपोर्ट जो रिव्यू है उसे प्रेजेंट किया है यूएनएचपीएफ में? नीति आयोग ने। नीति आयोग के बारे में बात करें तो 2015 में फाउंड हुआ, एंड इसके जो चेयरपर्सन है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, एंड सीईओ अमिताभ कांत जी हैं। एंड नीति आयोग कुछ नहीं है, बस 2014 से पहले उसको प्लानिंग कमीशन जो होता था उसे ही कन्वर्ट करके नीति आयोग नेम इसका चेंज किया गया है। ठीक है, तो जो टाइटल था इस रिपोर्ट का, वीएनआर रिपोर्ट का, वो था डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। ठीक है, ये एक तरीके से 2030 तक में जितने भी एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो इंडिया में होंगे उसके बारे में होगा। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई। इंटरिम सीईओ अभी बनाया गया है हाल ही में, क्योंकि राहुल जौहरी जो थे सीईओ, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था बहुत पहले, एंड उनका एक्सेप्ट कर लिया गया बीसीसीआई ने। तो कल ही इंटरिम सीईओ चेंज हुए हैं, एंड उसका नेम जो है वो है हेमंग अमीन। ये ऑप्शंस काट देना सारे, हेमंग अमीन। ठीक है, राहुल जौहरी जो थे उन्होंने बहुत पहले रेजिग्नेशन अपना दे रखा था, एंड उनका अप्रूवल जो हुआ था वो हुआ था मंडे को, आई थिंक, या संडे। एंड कल फिर इंटरिम सीईओ बना दिया गया किन्हें? हेमंत अमीन को। एंड वो कौन है? आईपीएल के वो थे ना शायद, जो चीफ थे, हाँ, आईपीएल के चीफ थे वो, आईपीएल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट, यही है हेमंग अमीन। चाबहार रेल प्रोजेक्ट वाज ऑफ विच टू कंट्रीज? किस दो कंट्रीज का ये प्रोजेक्ट था चाबहार, और क्यों न्यूज़ में है ये भी बताइए। बिकॉज ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया है, एंड किन के बीच था ये? इंडिया एंड ईरान के बीच में। ईरान ने इसे कैंसिल कर दिया है, एंड रीज़न दिया है कि इंडिया ने बहुत डिले कर दिया। 2016 में ये जो साइन हुआ था ये प्रोजेक्ट, एंड 4 साल हो गए अभी तक कोई इस पर वर्क नहीं, इनिशिएट भी नहीं हुआ वर्क। एंड जो वजह बताई गई, इंडिया इंडिया ने क्यों वर्क शुरू नहीं किया, इंडिया का जो मेन रीज़न था वो था यूएस सैंक्शंस जो ईरान पे लगा रखे हैं यूएसए ने। बट यूएसए के जो सैंक्शंस हैं ईरान पे, उसमें ये प्रोजेक्ट नहीं आता। उसने मना कर दिया कि हम उसे वेव कर रहे हैं, वहाँ से हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे इस प्रोजेक्ट पे। बट कहीं ना कहीं इंडिया को डाउट था कि हमारे रिलेशन पे इफेक्ट होंगे, एंड डाउट क्या, होते ही इफेक्ट। तो अगर आप वहाँ से जो सप्लाई आएगी, जिस कंट्री से आप लेंगे, वहाँ से फिर यूएस उस पर चार्ज कुछ लगाएगा, तो ये तो होना ही था। तो इसलिए ईरान ने इन्हें मना कर दिया। 400 मिलियन का प्रोजेक्ट था, अफगानिस्तान और ईरान को वो रेलवे लाइन जो थी वो कनेक्ट करती है ना। एंड कहीं ना कहीं ये रिजल्ट माना जा रहा है, जो अभी चाइना और ईरान की जो पार्टनरशिप हुई है ना इकोनॉमी और मिलिट्री को लेकर, 400 बिलियन डॉलर की 25 साल के लिए, उसको इसका मेन रीज़न माना जा रहा है, क्योंकि उसी के एकदम जस्ट बाद ही इसे इन्होंने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट, यही था। हाउ मच डिजिटाइजेशन फंड हैज़ अनाउंस्ड बाय गूगल इन इंडिया फॉर डिजिटाइजिंग द इकोनॉमी? अब गूगल ने अनाउंस करा डिजिटाइजेशन फंड, कहाँ पे? इंडिया में। तो वो कितना किया है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, 10 बिलियन। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ये अनाउंसमेंट करी थी कि हम 75,000 करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट 5 से 7 सालों में। ठीक है, एंड उनका जो मेन फोकस होगा वो होगा डिजिटाइजिंग द इकोनॉमी एंड बिल्डिंग इंडिया फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड ये जो मनी है, ये जो फंड है, कहाँ से आएगा? इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, पार्टनरशिप से, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ से ये पैसा आएगा। नेक्स्ट, विच बैंक पार्टनर्ड विद वीज़ा टू डिप्लॉय वीज़ा सिक्योर टू द बैंक्स कार्ड होल्डर्स? अभी किस बैंक ने वीज़ा के साथ पार्टनरशिप करी, एंड उनका कहना है कि जो बैंक होल्डर हैं उन्हें वीज़ा सिक्योर मिले? ठीक है, आंसर इज फेडरल बैंक।
फेडरल बैंक ने भी वीज़ा, जो एक ग्लोबल लीडर है किसमें, पेमेंट टेक्नोलॉजी में, उन्होंने वीज़ा के साथ पार्टनरशिप करी। किसके लिए? कि वीज़ा सिक्योर जो है वो कार्ड होल्डर को मिल सके। वीज़ा सिक्योर मींस एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी ड्यूरिंग पेमेंट। आपको एक अलग सिक्योरिटी मिल सके, एडिशनल सिक्योरिटी मिल सके जब आप ऑनलाइन पेमेंट करें। एंड इसके अलावा, एडिशनल सिक्योरिटी के अलावा जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है क्विकर चेकआउट एक्सपीरियंस। मींस कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है आपका, है ना, तो वो ना हो, एक फ्रिक्शनलेस, बिल्कुल टेंशनलेस आपको एक्सपीरियंस मिले वहाँ पे। एंड फेडरल बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर हो गया एलुवा इन केरला, एंड सीईओ श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज रिसिपिएंट ऑफ 2021 कार्मन अवार्ड बाय इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। अभी वॉन कार्मन अवार्ड किसको दिया गया है, जो कि आईएए द्वारा दिया जाता है, वो दिया गया है के सिवान जी को। के सिवान कौन है? डायरेक्टर ऑफ इसरो। इसरो के बारे में बात करें तो हेडक्वार्टर बेंगलुरु, फाउंडर विक्रम साराभाई। ओके, एंड उन्हें ये अवार्ड से अभी नवाजा गया है, वॉन कार्मा अवार्ड। एंड वो अवार्ड 2021 में पेरिस में मार्च में दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यही है केसवान जी। हु विल चेयर द कमेटी बाय सेबी रिगार्डिंग मैटर रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज। अभी कौन कमेटी को हेड करने वाला है जो म्यूचुअल फंड के रिलेटेड मैटर्स को गाइड करेगा? तो सेबी ने एक कमेटी बनाई है 15 से 20 लोगों की, एंड उसे जो चेयर करने वाले हैं वो है उषा थोराट जी। ठीक है, 20 मेंबर कमेटी होगी, उसमें उषा थोराट जी चेयर करने वाले हैं। एंड वो डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई की। ठीक है, एंड इस कमेटी में गवर्नमेंट ऑफिशियल, मीडिया, सेबी ऑफिशियल्स भी रहने वाले हैं। सेबी के जो चेयरमैन है वो अजय त्यागी जी हैं, एंड हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। सो क्वेश्चन ऑफ द डे है, एंड बिफोर दिस गाइज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। क्वेश्चन ऑफ द डे है, एवरी ईयर वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।